तो आ जाइए, प्रैक्टिस सेट है हमारा, सीधे 13 पे आते हैं। बेसिक्स आपने क्लियर किया ना, अच्छे से समझ में आया? हो समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन पे बताइए, आपको नहीं समझ आता फिर से करवाइए। ओके, तो फाइंड द एलसीएम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका, फाइंड द एलसीएम। 10 सब क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 10 सब क्वेश्चन है। फर्स्ट में 12 एंड 15, इसका एलसीएम निकालना है। देखो ऑलरेडी हमने ये करके रखा है, जो आपको ऑलरेडी हमने समझा चुकी है कैसे किया है, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखेंगे, कौन से टेबल पे जाएगा? 12 एंड 15 ऐसा नंबर है जो कि 3 के टेबल से जाता है। 3 4 12 एंड 3 5 15। हो गया क्लियर? अब देखिए इसे और आगे आप डिवाइड कर सकते हैं क्या? और आगे डिवाइड करने, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ तो आपका 3 निकल चुका है ना। एचसीएफ किसे कहते हैं? जो कि दोनों को भी पूरा डिवाइड कर लेता है, तो वो आपका एचसीएफ कहलाता है। और एलसीएम किसे कहते हैं? इसका तीनों का आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका 12 एंड 15 का एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। क्लियर है? तो क्या करेंगे आप? एलसीएम क्या निकलेगा? 3 × 4 × 5 इज इक्वल टू क्या निकालेंगे? चलिए बस इतना ही है, ये इसका ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं तो पता चल रहा है हमने आपको बताया था। अगर आपको 1 तक लाना है तो देखो क्या करना है, 2 से 2 2 से 4 कर दिया आपने, 5 को एज इट इज नीचे उतार लिया क्योंकि 5 तो 2 से जाएगा नहीं, ठीक है। फिर से 2 का कर लिए, 2 1 ज़ा 2, पूरा 1 लाते तक आप करेंगे। फिर 5 से, फिर 5 1 ज़ा 5, ये 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, मतलब एक ही हो रहा है। देखो आपने क्या किया, 3 2 2 5, तो देखिए 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये 4 हमने लिया, ये 5 हमने लिया और ये 3 आपको ऑलरेडी है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं से आपका एलसीएम निकलता है। जैसे जैसे हम स्मार्ट लेवल पे जाते हैं, है ना, हाई स्टैंडर्ड पे जाते हैं, तो वैसे वैसे हमें स्मार्टली पढ़ाई करनी पड़ती। तो देखिए 3 × 4 × 5, जब नहीं डिवाइड होता बस उसे वहीं छोड़ दीजिए और उसे भी मल्टीप्लाई में ले लीजिए, ठीक है। तो 5 4 से कितना होता है? 20, 23 से 60, आपका एलसीएम निकल के आके 60। बस आ जाइए इधर, यहाँ देखिए 3 डिजिट है। अब ये तीनों भी इवन है, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। अब ये किसी एक नंबर से डिवाइड होगा क्या? नहीं, तो बस एलसीएम निकालना है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 3 × 4 × 5 इज इक्वल टू, ठीक, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आता है? 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60 एंड 62 ज़ा 120। आ गया आपका एलसीएम। हमने बेसिक में बहुत अच्छे से समझा था, इसलिए बार बार यहाँ पर नहीं बताएंगे। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ये जो 120 है ना, ये जो 120 है आपके तीनों के भी टेबल से में क्या होता है, तीनों के भी टेबल में सबसे छोटा नंबर है जो कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। समझ में आ रहा है? ओके। आप 6 का टेबल लिखिए, 8 का टेबल लिखिए, 10 का टेबल लिखिए, ठीक है। सबसे पहले आपको जो तीनों में सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल मिलेगा वो 120 होगा, जो आपको टेबल में ऑलरेडी बता दिया हमने। अब 18 एंड 32 दोनों भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, कर दीजिए। 2 9 ज़ा 18 एंड 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। अब ये 9 और 16 किससे से डिवाइड होता क्या? किसके टेबल में आएगा? 4 के टेबल पे तो आ नहीं सकता, तो इसे हम एज इट इज़ रखेंगे और सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 9 × 16 इज इक्वल टू, अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर कितना आता है? 288, है ना। आप सॉल्व करके देखिए, आपका आंसर यही आएगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना कितना इजी है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो यही है, ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेगा तो 2 है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 2, इसका भी 3, ठीक। ये सबको छोड़ दीजिए और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये जो एक्स्ट्रा बचे हैं वो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ओके, यहाँ आ जाइए 10 15 एंड 20। कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें तीनों भी आप डिवाइड कर सकते हैं? 10 15 20। एक बार 2 से लिखिए, जो भी डिवाइड होते हैं पहले उसे 2 से कर लीजिए। 2 5 ज़ा 10 हो गया, 15 नहीं जाता, जो नहीं जाता उसे एज इट इज उतार दीजिएगा, ठीक है। एंड 2 10 ज़ा 20। अब आगे देखिए, ये और कौन से टेबल से आप कर सकते हैं कि पूरा डिवाइड हो सकता है? 5 से डिवाइड हो सकता है ऑब्वियसली। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। अब इसे और करने की ज़रूरत है नहीं, सीधे लिख दीजिए 2 × 5 × 3 × 2। अब ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पे बड़ा नंबर है और ये छोटे नंबर है, जो एक्स्ट्रा बचे सबको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा बचा है सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 एंड 32 ज़ा 60। आ गया आपका आंसर 60। तो एलसीएम ऑफ 10 15 एंड 20 इज 60। क्लियर है? आगे 45 एंड 86। तो अब अभी हमने आपको कॉमन डिवाइजर मेथड से बताया। अब एक देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि सेम बता रहे, तो अभी सेपरेट बता देते हैं। एक हमने ऐसा भी रखा था कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलो 45 आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 से 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। क्लियर है?
अब ये 2 से डिवाइड होगा, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6। अब देखिए यहाँ पे 43, तो 43 तो प्राइम नंबर है, 43 से ही डिवाइड होगा। समझ में आ रही बात? आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, इसलिए ये हमने सब में सेम बताया, यहाँ पर डिफरेंट कर रहे हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। इसे भी आप सेम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम क्या लेंगे, पहले दोनों के मल्टीपल को साथ में लिखेंगे। 45 इज इक्वल टू एंड 86 इज इक्वल टू, यहाँ थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड हियर इज 2 मल्टीप्लाई बाय 43। अब देखो यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ कॉमन है क्या? नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब सबको मल्टीपल में लेंगे। तो देयरफॉर LCM इज इक्वल टू क्या लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 43। ये सबको एक साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 3870। अब अगर आपको नहीं समझ आता तो इसको क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। कोई भी नंबर्स को, ये सबको वेरीफाई आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए इसे ऊपर में बताइए क्या, आपको थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम। देखिए ये 45 मल्टीप्लाई बाय 86 अगर आप करते हैं, ये जो आपको नंबर मिला है ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इसका आंसर आपका आएगा 3870। तो ये जो 3870 है, इस 3870 के इक्वल आएगा। HCF इंटू LCM के इक्वल आता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्लियर है? तो आप वेरीफाई करके देख सकते हैं, और अगर वैसा नहीं आता मतलब आपके आंसर में कहीं ना कहीं रॉन्ग किया है आपने। ये चीज़ कंपलसरी याद रखिएगा, हमने आपको फॉर्मूला इसलिए बताया कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्लियर है? 2 गिवन नंबर्स, जो भी नंबर मिलता है, ये जो 2 नंबर आपको मिले हैं उसका प्रोडक्ट कहलाएगा। क्लियर हो गया? ये 3 डिजिट को नहीं, आप सिर्फ 2 नंबर्स वाले में क्या करेंगे। 1832 है, 12 15 है, 105 195 है, ऐसे 3 डिजिट के नंबर पे आपको ये प्रोसीजर नहीं करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, चलो अब आगे आ जाइए। 15 30 एंड 90, चलो तीनों भी कौन से टेबल पे जाते हैं? तीनों भी आपके 3 के टेबल से जाते हैं। 3 के टेबल से कर सकते हैं ना। चलो 3 के टेबल से 3 5 ज़ा 15 होता है, 3 10 ज़ा 30 होता है एंड 3 30 ज़ा 90। ओके, अब आगे आप क्या करेंगे, 5 से ले लीजिए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 6 ज़ा 30। क्लियर है? ओके, अब जो एक्स्ट्रा बचा है छोड़ दीजिए। LCM इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6, जो एक्स्ट्रा बचा है उसे भी इस साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे आप, सही चल रही है क्या, कहीं तो भी गलत कर रहे हैं? 1 मिनट देखने दीजिए। 3 10 ज़ा 30 है। ओके, कहीं तो भी रॉन्ग आ रहा क्या? हमने क्या किया, ये 2 और 6 भी आपका इवन नंबर है, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, जिसे हम कर सकते हैं, और उसे हमने डिवाइड नहीं किया, इसलिए ये रॉन्ग आ रहा। ठीक है, देखो क्या कहा था हमने, जब डिवाइड हो सकता है तो उसे डिवाइड करो। ये 1 हो गया, 2 1 ज़ा 2 होता है एंड 2 3 ज़ा 6 भी तो होता है ना, हो गया। अब इसे डिवाइड नहीं कर सकते, अब इसका मल्टीपल निकालना है। क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इज इक्वल टू देखिए क्या होगा, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 5 6 ज़ा 30, 30 3 ज़ा 90, ये आ गया आपका 90। आपको दिख रहा है कि नहीं उसमें, आप एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, बस यहीं तक आपको नज़र आ रहा ना। ओके, कितना हो गया आपका, LCM इज इक्वल टू 90, किसका, 15 30 एंड 90 का LCM आपका कितना निकला, 90। क्लियर हो रहा है? आ जाइए 7 में, 105 एंड 195, ये दोनों भी किस टेबल में जाएंगे, दोनों के पीछे पीछे 5 है, 3 से जाता है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमको क्या करना है, सबको प्लस करके देना है। ये 10 और ये 5 15 और ये 6, मतलब 6 और 15 दोनों भी किस में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकता है। ओके, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, ओके, 3 5 ज़ा 15, 16 17 18 19, नहीं 3 6 ज़ा 18, 19 से छोटा होता है ना, 3 6 ज़ा 18 एंड 3 5 ज़ा 15। ओके, अब ये किससे जाएगा, अब ये 3 से नहीं जाएगा, 3 और 5 8 होता है, अब ये 3 से नहीं जाएगा, मतलब ये किससे जाएगा, 5 से। ठीक है, 5 7 ज़ा 35 होता है एंड 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, हो गया। अब ये दोनों को किसी से डिवाइड कर सकते क्या, नहीं, बस एज इट इज़ लिख दीजिए। थोड़ा LCM ऊपर से लेते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा। LCM इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, अब इसे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आता है, 1365। अब ये जो 1365 आया, 105 मल्टीप्लाई बाय 195 दोनों कीजिए, आपका आंसर यही आएगा, सेम आएगा आपका आंसर।
ठीक है। अगर सेम नहीं आता तो आपका कहीं ना कहीं आपने रॉन्ग किया, या तो इसके मल्टीप्लाई में रॉन्ग किया या तो यहाँ रॉन्ग किया। वेरीफाई कर लीजिए। याद रखिए प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स में ही होता है, ऐसे 3 नंबर्स को नहीं देखेंगे आप। चलिए अब यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में 12, 15 एंड 45। 12, 15 एंड 45। ओके, तो आप किससे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले 3 के टेबल से जाता है। ओके, सीधे 3 के टेबल में लेंगे। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। ओके, अब क्या करेंगे आप? 5 के टेबल से जाएगा। पहले छोटे टेबल से ही ले लीजिए ना, जो जो जाता है पहले उसे लेते हैं। चलो जस्ट मिनट। पहले 2 के टेबल से हम सीधे सिर्फ 12 जा रहा है, याद रखिए सिर्फ 12 को। 15 और 45 को आप एज इट इज़ नीचे उतारिए। 2 6 आपका 12 हो गया। ओके, 15 और 45 को हमने एज इट इज़, जो नहीं जाता उसे एज इट इज़ आपको नीचे उतारना है। इस चीज़ को ध्यान में रखो, ठीक है। अब देखिए फिर से आपका 6 है। 6 को 3 तक के लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे? देखिए 2 3 ज़ा 6 हो गया, और ये 15 और 45 को हमने नीचे उतारिए। अब ये सब 3 से जा सकते हैं। 3 1 ज़ा 3 हो गया आपका, ठीक है। 3 5 ज़ा 15 हो गया, एंड यहाँ पर क्या होगा? 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 से जा सकता है। ओके, 5 से लीजिए। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। हो गया क्लियर? ये शायद आपको थोड़ा सा दिखेगा नहीं। LCM निकलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है? तो चलो लिखते हैं इसे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू, ये पूरे को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आता है? 180। आप मल्टीप्लाई करके देखिए। इसे थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये नीचे समझ में आ रहा कि नहीं हमें नहीं पता, लिख लीजिए इसे। थोड़ा इसे ठीक कर दें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको सीन हो रहा है ना? ठीक है, तो ये 180 आपका LCM निकल के आ गया किसका? 12, 15 एंड 45 का। क्लियर है? तो ये 8 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 क्वेश्चन आपके कंप्लीट किए। अब इसमें बचे 2 क्वेश्चन। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले प्लीज़ आप खुद से प्रैक्टिस करो, वीडियो पॉज करो, ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व करो, दोनों का LCM आप खुद से निकालो, और फिर उसके बाद जो हमने बनाया उससे आप मैच कीजिए कि आपका रियल में आंसर सही आया या नहीं, LCM आपका क्लियर आया नहीं। ठीक है, जल्दी से कीजिए प्लीज़। चलिए कीजिए मैच। आपने जो बनाया सेम मैच आ रहा है या नहीं? देखिए किया तो वेरी गुड, और नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम बात नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, 63 और 81 है, दोनों भी 3 से डिवाइड होता है, तो हमने 3 से डिवाइड किया। ठीक है, 2 से तो होगा नहीं, है ना, दोनों में ऑड नंबर है पीछे। तो 21 63, 3 से 63 को डिवाइड किया तो 21 आया, 81 को किया तो 27, 3 से अगेन किया तो 7 9 9 आपका रिमाइंडर आया। बस अब ये तो डिवाइड हो नहीं सकता, एज इट इज़ हमने लिख दिया, आपको 567 आ गया आंसर, है ना। तो LCM ऑफ 63 एंड 81 इज 567। इधर आ जाइए ये 3 डिजिट वाले में। अब आप देखो यहाँ क्या दिया है, 18 और 36 दोनों आपका 2 से डिवाइड होता है, बट 27 नहीं होता। जो नहीं होता उसे एज इट इज़ नीचे उतारते जाइए। ठीक है, हमें कब तक लेके आना है, ये 2 से डिवाइड करें, देखो 2 9 से 18 हो गया, और ये 2 18 से 36 एंड 27 को हमने एज इट इज़ उतार लिया। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही इवन नंबर है 18, बाकी 2 ऑड नंबर है। ठीक है, तो हमें ये से कब तक इस 18 को लेकर के हम नीचे, मतलब ये इसे जब तक के नीचे लेके आना है, तब जब तक कि ये 3 से डिवाइड होने लायक ना बन जाए, तो सिर्फ 2 से ही डिवाइड करेंगे, सिर्फ एक नंबर को ही डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, 9 को नीचे उतार लेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता। 27 को भी नीचे उतार लिया, 2 के टेबल में 18 आता है, 2 9 से 18 होता है। जो जो डिवाइड होता है उसे डिवाइड करेंगे, जो नहीं होता उसे एज इट इज़ नीचे उतारेंगे। ये चीज़ माइंड में भर लीजिए। ठीक है, आप देखिए ये बन गया तीनों भी 9 9 27, जबकि जो कि 3 से डिवाइड हो सकता है। आप लिखेंगे यहाँ पे 3 और पूरा 3 से डिवाइड करेंगे। अब ये भी 3 से डिवाइड होगा तो पूरा 3 से डिवाइड कर दिया, बच गया 3। अब ये भी 3 से डिवाइड करके आप 1 भी कर सकते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। और नहीं भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा भी मल्टीप्लाई होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया पूरा 108। आपने किया, कांग्रेट्स। नहीं किया तो यहाँ से कर लीजिए। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन 1 के 10 सब क्वेश्चन में ये 10 क्वेश्चंस तो आपके कंप्लीट हो गए हैं। फिर इसके बाद फिर सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए।